एक्वेरियंस, लेट्स सी आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है 26 जुलाई 2023 को। आपको क्या सुनने की ज़रूरत है एक्वेरियस? यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? ये गाइडेंस किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हो सकता है या फिर ये 26 जुलाई 2023 के लिए हो सकता है। सो शॉर्ट रीडिंग है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Please archangels, please give me the accurate guidance for Aquarians. 26 जुलाई 2023 Aquarians. 26 जुलाई 2023 Aquarians. 26 जुलाई 2023 Aquarians. All right. ओके, वी हैव प्यूरिफिकेशन अगेन। सो कल भी सेम कार्ड था, सेम पोजिशन पे। ऑल राइट, एक्सपेक्ट ए मिरेकल एंड साइकिल एंड रिदम। We have focused intention, compassion and bodies of water. And bottom में है golden opportunities. सो एक्वेरियस, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। मुझे नहीं पता मेरे को ये शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन मार्क भी उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ हर चीज़ को यूनिवर्स का साइन मानती हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर करूँगी। जब मैंने शफलिंग करके कार्ड निकाले तो इतना शफल करने के बाद भी मेरे पास पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन में दोनों ही कार्ड कल की एनर्जी के आए, यानी पास्ट में प्योरिफिकेशन ही आया और प्रेजेंट में एक्सपेक्टेड मिरेकल ही आया। फिर मैंने दोबारा कार्ड रख दिए क्योंकि इतना सिमिलर नहीं आना चाहिए, और फिर से एक बार यूनिवर्स से शफल करके अब ये कार्ड निकाले हैं। लेकिन इतना शफल करने के बाद एनर्जी को मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि सेम एनर्जी चल रही है, मैंने क्लिनजिंग कर ली है यहाँ पे एनर्जी की, फिर भी वही कार्ड आया। वो एक साइन हो सकता है कि आप में से किसी ने कल का मैसेज, कल का गाइडेंस नहीं देखा है, और आप में से किसी के लिए वो कल का गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको वो गाइड करना चाह रहे हैं आज। तो अगर आपने देखा है, वेल एंड गुड। अगर आपके इंस्टिंक्ट इस बात पे फोकस करते हैं आज मेरी कि क्या था कल के गाइडेंस में ऐसा, तो आप प्लीज़ वो देख लो एक बार वीडियो, ठीक है, क्योंकि वो किसी के लिए मैसेज हो सकता है। जब मैं कार्ड मैंने उस समय तो रख दी, एकदम से लगता है कि अरे यार सिमिलर एनर्जी कैसे आ रही है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्या पता वही मैसेज हो आज भी। तो आप वो प्लीज़ एक बार सुन लेना अगर आपने कल नहीं गाइडेंस देखा है तो। और अगर आपने कल का गाइडेंस देखा है तो मैं फिर कहूँगी कि अगर आपने अपने आप को प्योरीफाई नहीं किया है, आपको टॉक्सिक एनर्जी में हो, नेगेटिव सोच रहे हो, प्लीज़ प्योरिफिकेशन कर लो, क्योंकि पहला कार्ड ही प्योरिफिकेशन का आया था आज भी। खैर, दोबारा शफल करने पे जो कार्ड्स हैं वो है फोकस इंटेंशन, कंपैशन एंड बॉडीज ऑफ वाटर। सो फोकस इंटेंशन का कार्ड यहाँ आपको कह रहा है कीप योर अनवेयरिंग थॉट, फीलिंग एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। सो हो सकता है एक्वेरियस की थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर वे में नहीं हो रही। आप किसी डिसीजन पे स्टक हुए थे, लेकिन कुछ बाहरी फोर्सेस हैं, चीज़ें हैं जो आपको वो काम नहीं करने दे रही, वो चीज़ें वैसे नहीं चल रही। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको आपकी रूट्स, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ क्या होता है कि आपकी रूट्स, उनकी रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन में होती हैं, लेकिन जो टहनियाँ होती हैं वो आउट फोर्स के साथ हवा चलती है तो इधर उधर हिलती रहती है, बट वो अपनी रूट्स नहीं छोड़ता, ठीक है। आपको भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि बाहरी जो भी एनवायरनमेंट है, बाहरी जो भी सिचुएशन है, बाहरी जो भी प्रेशर आप फील कर रहे हो, जायज़ सी बात है कि आप उसमें थोड़ा बहुत
एडजस्ट होने की कोशिश करोगे, फ्लेक्सिबल होगे उसके साथ साथ, क्योंकि आपको टिके रहना है उस सिचुएशन में। रहने के लिए आप कुछ एक्शन भी लोगे, रिएक्शन भी दोगे, वो ठीक है, लेकिन उस रूट को मत छोड़ो। वो जो रूट है आपकी, उसको आपको नहीं वेस्ट करना है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पे टिके रहो। वो जो इंटेंशन है आपका, उस पे टिके रहो। बाहरी फोर्स की वजह से हो सकता है आज आपने उस इंटेंशन पे वर्क नहीं किया, इट्स ओके, बट आप उस इंटेंशन को छोड़ ही दो, उस पर गिव अप ही कर दो, उस डिसीजन को छोड़ के आगे ही बढ़ जाओ, ये सही नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो आप पेड़ की ब्रांचेस की तरह थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न ले लो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए ये करना पड़ता है, लेकिन आप अपने प्योर इंटेंशन, आप अपना जो सॉलिड मिशन है उससे मत खेलो। वो शेड्यूल पे रहने दो, वो टारगेट पे रहने दो, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर लो, ठीक है। तो होपफुली कि मैं आपको मैसेज सही दे पाई हूँ। तो आपको पॉजिटिव रहना है कि जो आपके इंटेंशन है, जो आपके डिसीजन है, वो तो है ही, बट आज की सिचुएशन में शायद वो पॉसिबल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एक बार दोबारा सोच लो और उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करो। ऐसा नहीं हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, सिचुएशंस की वजह से आप कुछ और ही करने लग जाओ, और फिर आपको 1-2 दिन बाद सिचुएशन तो एंड होगी, सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ गड़बड़ा जाए। सो एक लिस्ट बना लो, अपने शेड्यूल्स पे, अपनी प्रायोरिटीज़ पे कंट्रोल को वापस लो। जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी फियर्स हैं, उनको रिलीज़ करो, क्योंकि एट द एंड आपको ये याद रखना है कि ये सब सिचुएशनल है, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है आपकी प्रेयर्स के आंसर नहीं मिल रहे, अगर आपको स्टकनेस लग रही है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी नज़र आ रही है किसी सिचुएशन में, तो उसको अवॉइड करो। और इतना ध्यान रखो कि जब आपने कोई इंटेंशन सेट किया था, जब आपने कोई गोल बनाया था, तो उसके पीछे क्या कारण था, उस समय आपने वो गोल क्यों बनाया था। सो वो मत भूलो। और यस, अपनी रूट जो है वो रूटेड रहो, अपने इंटेंशन को प्योर रखो, उसको मत डगमगाने दो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए जो चेंज रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव कंपैशन, जो कि कह रहा है कि रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरी वन। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट जज एक्वेरियस, स्पेशली आज के दिन 26 जुलाई 2023 को लोगों को जज करने से बचो, लोगों को क्रिटिसाइज करने से बचो। आप शायद ये भूल जाते हो कि सब में, ठीक है, दुनिया का कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति जो गलत से गलत काम कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जीज है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो उन एनर्जीज को नेगेटिव पैटर्न में लगा करके एक्शन भी नेगेटिव ले रहा है, और एक सही सोल उस एनर्जी को सही पैटर्न में यूज़ करके सही डिसीजन लेके सही काम करता है। बस फ़र्क ये है। तो जो भी मिलावट मिली है वो यहाँ मिली है, दुनिया में मिली है, उसके सर्कमस्टेंसेस ने उसे दी है, उसके एक्सपीरियंसेस ने उसे दी है। अंदर से वो एक प्योर सोल है, अंदर से आप एक प्योर सोल हो। तो आपको उसके ऊपर की गंदगी नहीं देखनी, आपको उसके अंदर का जो सोल है उसे देखना है, और आप वो देख सकते हो। सो आपको ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई आपके साथ खराब कर रहा है तो आप उसे सह लो, आप डेफिनेटली उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन आप उस बेसिस पे उस आदमी को जज मत करो, आप उसके बारे में कोई परसेप्शन सेट मत करो, ठीक है। आपको आपका इंटेंशन क्या है इस समय इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में, कि वो भी एक प्योर सोल था या थी, या ये भी सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग इस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं, अदरवाइज सब अंदर से सब बढ़िया है, ठीक है। तो वो कंपैशन, वो लव आप आज अपनी सिचुएशन में रखो ना, अपनी गेस्चर्स में रखना, सॉरी सिचुएशन में नहीं, आप अपने गेस्चर्स में रखना वो प्यार और जेंटलनेस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो पावर दिखाते हैं, जो एरोगेंस दिखाते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, वो हमें जिताता है, बट बेसिकली कोई ईगो, कोई गुस्सा,
कोई एरोगेंस आपको नहीं जिताता, आपको जिताता है आपका कंपैशन, आपको जिताता है आपका जेंटलनेस, ठीक है। क्योंकि वो जेंटलनेस, वो लव, वो लंबे समय तक टिकता है। वो गुस्सा, वो एरोगेंस, वो छोटे टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको लंबे समय तक लोगों के दिल में रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो आपको जेंटलनेस की पावर को समझना पड़ेगा। सो आज 26 जुलाई को आपको अपने शब्दों में नरिशमेंट लानी है, अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लानी है, अपने इंटेंशन में पॉजिटिविटी लानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस गाइडेंस में आया था अच्छे रहो तो ऊपर ऊपर से कुछ बोल दिया। डीपली जब हम सोल लेवल की बात कर रहे हैं कि उसका सोल प्योर है, आपका सोल प्योर है, तो वो सोल से ही इंटेंशन प्योर होने चाहिए। चाहे आप एक्शन उनके लिए लो या नहीं लो, बट ये अंदर मन से यही होना चाहिए कि ठीक है, मुझे पता है कि ये सिचुएशनल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। दूसरी चीज़, अपने आप को शील्ड करो, ठीक है। शायद यहाँ पे प्योरिफिकेशन की एनर्जी भी इसलिए थी और अब कंपैशन की एनर्जी भी आई है। सो एक मैसेज जो मैं उससे रिलेट करके आपको इस कार्ड के थ्रू दूंगी वो ये कि अपने आप को शील्ड करो। हो सकता है चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो कि हार्श है, टॉक्सिक हैं, गलत बोलते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, उनसे खुद को आपको गार्ड अप करना है। वो लेसन आपको सीखना है कि मुझे ये नहीं लेना, ये हो सकता है सही होगा लेकिन मुझे ये फिर भी नहीं लेना। आपको उसको भी जज नहीं करना कि ये कितना खराब है, देखो गंदा बोल रहा है, नहीं, आपको किसी को जज नहीं करना। वो उसकी सिचुएशन में वो सही होगा लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं लेनी। तो अपने आप की हार्शनेस को, अपने चारों तरफ की हार्शनेस को आपको जेंटलनेस से रिफ्यूज़ करना है आज के दिन, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी आपको जेंटलनेस के साथ डील करना है। हैप्पी रहो, काइंड रहो, स्वीट रहो एंड सच्चे रहो। सबसे बड़ी चीज़ है सच, ठीक है। दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। जहाँ आप दिखावे के लिए करोगे चीज़ें नहीं बनेंगी, चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बात करनी है, मैसेज कॉल चाहिए, अब आपके इंटेंशन तो उनके लिए वो है ही नहीं, आप मन में तो गालियाँ दे रहे हो उस व्यक्ति को कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो कैसे वो चीज़ें होंगी। तो किसी को हीलिंग भेजो, किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कार्ड आपको एक और मैसेज दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने साथ कुछ गलत किया है, आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, आपने आपने अपने साथ कठोरता अपनाई, आपने खुद को टॉर्चर किया, तो ये टाइम है अपने आप को उस गिल्ट से निकालने का। आप ये मत सोचो कि आपने अपने साथ गलत किया है, आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो खुद को माफ़ करो। एक्वेरियस, दूसरों के लिए अच्छा नहीं होना, अपने लिए पहले अच्छा होना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स, तो सबसे पहले आप आने चाहिए। एंड ये जो आप परफेक्शनिस्ट की टेंडेंसीज अपनाते हो कि ये व्यक्ति में ये बुराई है, इसे ये परफेक्ट होना चाहिए, आप में खुद में ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते तो आप परफेक्ट होते, आपसे गलती हो गई, इन सबको कम से कम 26 जुलाई के लिए छोड़ दो। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। नो वन इज़ परफेक्ट हेयर। आप में भी बुराइयां हैं, सामने वाले में भी है। सो ना तो किसी को भगवान मान के पूजना है, ना अपने आप को हमेशा बेस्ट समझना है। आप भी गलती कर सकते हो, आप खुद को भी माफ़ करो, और जब आपने अपने आप को ये चीज़ दे रखी है कि आप गलत हो सकते हो, तो सामने वाला भी हो सकता है, उसे भी माफ़ कर दो, ठीक है। देन वी हैव बॉडीज ऑफ वाटर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेटिव वॉक ले लो। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पानी है, तो आज आपको पानी से काफ़ी हीलिंग मिल सकती है। सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि पानी पियोगे तो जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे स्वेटिंग में, यूरिनेशन में। सो पानी की कमी हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों को, तो पानी पियो। और जैसे कि मैंने कहा, अगर इर्द गिर्द कहीं वाटर फॉल है या ऐसी जगह पे हो जहाँ पानी है, तो वहाँ पे जाकर के मेडिटेशन करो। वहाँ जाके बैठना शांति से, वही एक मेडिटेशन है, पीस मिलेगा आपको उसमें। एंड दूसरी चीज़, स्विमिंग कर सकते हो अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो। एंड पानी का वाटर से मैनिफेस्टेशन भी होता है, सो वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। अगर फिजिकली फिट नहीं फील कर रहे हो, आप थके हुए हो, तो
पानी में पैर डाल के बैठ सकते हो, गर्म पानी में हाथ पैर डाल के आप थोड़ी देर रिलैक्स हो सकते हो। ये सब आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। हो सकता है आज नहीं, क्योंकि ये कार्ड फ्यूचर में आ रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपका अगर थकान फील करो तो आप ऐसा कर सकते हो सकता है आप में से काफ़ी आने वाले दिनों में कहीं घूमने जा रहे हो, जो कि पानी के आसपास जा रहे हो एक्वेरियस। सो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो और कोई ऐसा हिल स्टेशन हो सकता है जहाँ झरना हो, पहाड़ हो, कुछ ऐसी जगह हो सकती है। यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप कि आपसे मैसेज रेजोनेट करेंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।